हेलो फ्रेंड्स, मैं आदर्श को आपका वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एडू क्लासेस में। हम लोग इंडियन रिवर सिस्टम पढ़ रहे थे, जिसमें पिछली क्लास में हम लोगों ने पेनिनसुलर रिवर सिस्टम को पढ़ा था। ठीक, आज क्लास में हम लोग हिमालयन रिवर सिस्टम स्टार्ट करेंगे। अगर हिमालयन रिवर्स की बात करें तो इसमें हमें 3 इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम पढ़ने हैं। वो है इंडस रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। ये जो हिमालयन रिवर सिस्टम होते हैं ये पेरिनियल रिवर्स होती हैं। कैसी पेरिनियल रिवर्स? इसका मतलब कि ये जो रिवर्स हैं ये पूरे साल बहती हैं। यहाँ पर वाटर अवेलेबिलिटी जो होती है वो पूरे ईयर थ्रू आउट द ईयर रहती है। ये इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर जो वाटर होता है, रिवर का जो वाटर होता है, उसके सोर्स दो तरीके से होते हैं। एक होता है मानसून रेन। यहाँ पर वाटर जो आता है वो मानसून रेन से भी आता है और स्नो या ग्लेशियर से भी आता है। तो हिमालयन रिवर्स में जो वाटर आता है वो ग्लेशियर के मेल्टिंग से भी आता है और मानसून रेन से भी आता है। इसलिए ये रिवर्स कैसी होती है? ये रिवर्स होती है पेरिनियल रिवर। ठीक, पहली रिवर हम लोग पढ़ेंगे इंडस रिवर सिस्टम। तो अगर इंडस रिवर सिस्टम की बात करें तो इसे हम लोग पहले डायग्राम बनाते हैं, वहाँ समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखें, ये है इंडिया। एक सेकेंड, एक रफ डायग्राम बनाते हैं। हाँ, सो यहाँ पे देखें, सो यहाँ पर तिब्बत में एक ग्लेशियर है, बोखरचू ग्लेशियर। ये है बोखरचू ग्लेशियर। बोखरचू ग्लेशियर कहाँ पर है? ये है कैलाश माउंटेन रेंज। कहाँ पर है? कैलाश माउंटेन रेंज में है। कहाँ पर? तिब्बत में। ठीक, सो इंडस रिवर यहीं से निकलती है। तो इंडस रिवर बोखरचू ग्लेशियर से निकलती है। ठीक, फिर ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में फॉलो करती है और इंडिया में, कहाँ पर? इंडिया में लद्दाख नामक, इंडिया में लद्दाख में एंटर करती है। ठीक, और लद्दाख में यह कौन से स्थान से एंटर करेगी? तो यहाँ पर यह है दमचोक प्लेस। ये एक रीजन है, एक क्षेत्र है, दमचोक रीजन। सो इंडिया में दमचोक रीजन से ये एंटर करती है। ठीक, फिर ये लद्दाख यूनियन टेरिटरी में बहेगी। सो इंडस रिवर कहाँ से फ्लो करती है? इंडिया के लद्दाख यूनियन टेरिटरी से फ्लो करती है। उसके बाद ये पीओके के गिलगित बाल्टिस्तान रीजन पहुंचेगी। उसके बाद ये पाकिस्तान में एंटर करती है। और पाकिस्तान में कहाँ पर एंटर करती है? तो पाकिस्तान में चिल्लास नामक स्थान से एंटर करती है। ठीक, ये जो चिल्लास है ये पाकिस्तान के दर्दिस्तान वाले रीजन में पड़ता है। कहाँ है? दर्दिस्तान रीजन में। ठीक, फिर यही जो इंडस रिवर ये पाकिस्तान से बहेगी और अरेबियन सी में अपना डेल्टा बनाती है। यहाँ पर है अरेबियन सी, है ना। तो यहाँ पर अरेबियन सी में यहाँ पर क्या बनाएगी? डेल्टा का फॉर्मेशन करेगी। कौन सी रिवर? इंडस रिवर। सो अभी हम लोगों ने देखा कि इंडस रिवर कहाँ से ऑरिजिन करती है, तो इसका ऑरिजिन प्लेस है बोखरचू ग्लेशियर। ठीक, उसके बाद ये इंडिया में दमचोक नामक स्थान से एंटर करती है। ठीक, फिर ये इंडिया के एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से होकर बहेगी। उसके बाद ये पीओके के गिलगित बाल्टिस्तान रीजन में एंटर करेगी और यहाँ पर ये पाकिस्तान में एंटर करती है। और पाकिस्तान में कौन से रीजन में एंटर करती है? तो चिल्लास दर्दिस्तान वाले रीजन से एंटर करती है। फिर पाकिस्तान में बहेगी और अरेबियन सी में डेल्टा का फॉर्मेशन करती है। ठीक, इंडस रिवर की बात करें तो ये इंडस रिवर के नॉर्थ में लद्दाख माउंटेन रेंज स्थित है और इसके साउथ में है जास्कर माउंटेन रेंज, है ना। तो यहाँ पर है लद्दाख माउंटेन रेंज और साउथ में है जास्कर माउंटेन रेंज। तो ये इंडस रिवर जो है ये लद्दाख माउंटेन रेंज और जास्कर माउंटेन रेंज से बीच से होकर बहती है। ठीक, और यहीं पर अगर हम लोग डायग्राम में देखें तो ये जो इंडस रिवर है वो लद्दाख माउंटेन रेंज को कट भी करती है ना। सो इंडस रिवर किस माउंटेन रेंज को कट करती है? लद्दाख माउंटेन रेंज को कट भी करती है। ठीक, अगर इंडस रिवर की टोटल लेंथ की बात करें, इसकी जो कुल लंबाई है वो 2880 किलोमीटर के आसपास है। वहीं पर बात करिए इंडिया की, इंडिया में इसकी जो कुल लंबाई है वो 1114 किलोमीटर के आसपास है। ठीक, सो इंडिया में 1114 किलोमीटर के आसपास है। इंडस रिवर जो है वो 3 देशों से होकर बहती है। यहाँ पर है तिब्बत, तिब्बत से ये निकलती है, उसके बाद इंडिया में एंटर करती है और इंडिया के बहने के बाद ये एंटर करेगी पाकिस्तान में। कहाँ एंटर करती है? पाकिस्तान में। अगर अब हम लोग इसकी ट्रिब्यूटरीज़ की बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज़ में पहले हम लोग देखेंगे राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज़, है ना। सो इंडस रिवर की राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज़ की बात करें तो पहले ये इरेज कर देते हैं। एक सेकेंड। सो यहाँ पर हम लोग पहले बात करेंगे राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज़, है ना। सो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज़ जो हैं वो कौन कौन सी हैं? सो इंडस रिवर में यहाँ पर लद्दाख वाले रीजन में है श्योक, ये है श्योक रिवर। ठीक, फिर गिलगित बाल्टिस्तान वाले रीजन में है गिलगित रिवर, ये है गिलगित रिवर, है ना। ये है राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कहाँ? इंडिया में। ठीक, वहीं पाकिस्तान में बात करें तो यहाँ पर है काबुल रिवर, इसके साउथ में यहाँ पे खुर्रम रिवर, फिर यहाँ पर ये वाली रिवर है तोसी रिवर। कौन सी? तोसी या टोची। और इसके साउथ में गोमल रिवर। तो काबुल, खुर्रम, तोशी और गोमर सुलेमान माउंटेन से निकलती हैं और ये इंडस रिवर की राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं? राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक, अगर हम लोग लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो इंडस रिवर में लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो इसमें झेलम रिवर, चेनाब रिवर, रावी, ब्यास,
एंड सतलज, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं किसकी, इंडस रिवर की। और ये पांचों नदियाँ पाकिस्तान में मिलती हैं और ये मिलके पंचनद रिवर बनाती हैं। कौन सी रिवर बनाती हैं, पंचनद रिवर। इसे हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे, ठीक। सो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो लद्दाख में एक ट्रिब्यूटरी है जिसे कहते हैं जास्कर रिवर। ये कौन सी है, ये है जास्कर रिवर। ये इंडस रिवर से मिलती है लेह सिटी में। कहाँ पे मिलेगी, लेह नामक स्थान में, लद्दाख के लेह सिटी में जास्कर रिवर मिलती है इंडस रिवर से, ठीक। फिर झेलम रिवर की बात करें तो झेलम रिवर जो है वो जम्मू कश्मीर के वेरीनाग स्प्रिंग से निकलती है और जम्मू कश्मीर से होकर बहती है और उसके बाद पाकिस्तान में एंटर करती है, ठीक। सो झेलम रिवर जम्मू कश्मीर से बहेगी फिर पाकिस्तान में एंटर करेगी, ठीक। और पाकिस्तान में किससे मिलेगी, चेनाब से मिल जाती है, ठीक। झेलम के बाद अगर चेनाब रिवर की बात करें तो चेनाब रिवर जो है इसका जो ऑरिजिन होता है, जो उद्गम होता है वो दो नदियों के रूप में होता है, चंद्रा और भागा। चंद्रा और भागा नदियाँ जब आपस में मिलती हैं फिर चेनाब रिवर का फॉर्मेशन करती हैं। सो चेनाब रिवर हिमाचल प्रदेश में क्या होता है, इसकी उत्पत्ति होती है। तो चेनाब रिवर का फॉर्मेशन होता है हिमाचल प्रदेश में, उसके बाद ये एंटर करती है कहाँ, जम्मू कश्मीर में। तो चेनाब रिवर हिमाचल प्रदेश में ऑरिजिन होगा, फिर जाएगी जम्मू कश्मीर और उसके बाद कहाँ, पाकिस्तान में। और पाकिस्तान में किससे मिलेगी, आपकी इंडस रिवर से, ठीक। सो ये नॉर्थ वाली रिवर कौन सी, ये है झेलम और ये है चेनाब रिवर, ठीक। सो चेनाब के साउथ में ही हिमाचल प्रदेश से एक नदी और निकलती है, उसे कहते हैं रावी रिवर। सो रावी रिवर हिमाचल प्रदेश से निकलेगी, उसके बाद ये फ्लो करेगी पंजाब में, इंडिया के पंजाब में फ्लो करेगी। उसके बाद ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बॉर्डर भी बनाएगी और बॉर्डर बनाने के बाद ये रावी रिवर किससे मिलेगी, चेनाब रिवर से मिलती है। तो ये कौन सी रिवर है, ये है रावी रिवर, ठीक। सो रावी रिवर हिमाचल प्रदेश से ऑरिजिन हो रहा है इसका, फिर पंजाब में बह रही है, फिर इंडिया पाकिस्तान के बीच बॉर्डर बनाती है और लास्ट में ये चेनाब रिवर से जाकर मिल जाती है। और रावी रिवर चेनाब रिवर से कहाँ मिलती है, तो ये अहमदपुर सियाल मिलती है, ठीक। रावी के बाद यहाँ पर एक नदी है ब्यास रिवर। ब्यास रिवर भी कहाँ से निकलती है, हिमाचल प्रदेश से निकलती है, ठीक। सो ब्यास रिवर हिमाचल प्रदेश से निकलेगी और हिमाचल प्रदेश से होकर बहेगी, उसके बाद पंजाब में एंटर करेगी, ठीक। और पंजाब में हरिके नामक स्थान से सतलज से मिल जाती है, ठीक। अब सतलज रिवर की बात करें तो सतलज रिवर इंडस रिवर की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, ठीक। अगर सतलज रिवर का ऑरिजिन प्लेस की बात करें तो ये तिब्बत में एक ग्लेशियर है, इसे कहते हैं राकस ताल। सो राकस ताल जो है ये कहाँ है, तिब्बत में है, मानसरोवर लेक के पास कैलाश माउंटेन रेंज में। कौन से लेक ताल है, राकस ताल। सो राकस ताल से निकलती सतलज रिवर, ठीक। और ये तिब्बत में बहेगी, उसके बाद इंडिया में एंटर करती है हिमाचल प्रदेश में। सो भारत में कहाँ से एंटर करेगी, हिमाचल प्रदेश में। और हिमाचल प्रदेश में किस जगह से एंटर करती है, सो हिमाचल प्रदेश में जहाँ से एंटर करती है उसे कहते हैं सिपकिला पास। सो ये सिपकिला दर्रे से भारत में एंटर करती है कौन सी रिवर, सतलज रिवर, ठीक। फिर ये हिमाचल प्रदेश में बहेगी, उसके बाद पंजाब में एंटर करती है। पंजाब में ये हरिके नामक स्थान से किससे मिलती है, हरिके नामक स्थान से ये मिलेगी ब्यास रिवर से। हरिके कहाँ है, पंजाब में है, ठीक। फिर सतलज रिवर क्या करती है, पाकिस्तान में एंटर करती है और किससे मिलेगी, ये उच्च शरीफ नामक स्थान पे मिलती है चेनाब रिवर से, है ना। तो ये कौन सी रिवर, सतलज रिवर। सो हम लोगों ने एक बेसिक आइडिया ले लिया है इंडस रिवर सिस्टम के बारे में, ठीक। अब हम लोग इसे डिटेल में पढ़ते हैं। सो यहाँ पर अगर हम लोग इंडस रिवर सिस्टम की बात करें तो ये कह रहा है कि जो इंडस रिवर है इसका ओरिजिन प्लेस कहाँ से है, तो ये इंडस रिवर तिब्बत से होकर निकलती है, ठीक। सो तिब्बत से बहती है। तो तिब्बत में कैलाश माउंटेन रेंज है, कैलाश माउंटेन रेंज में मानसरोवर झील के पास बोखरचू ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है, इंडस रिवर निकलती है, ठीक। अगर इंडस रिवर की बात करें तो तिब्बत से निकलेगी, उसके बाद ये इंडिया में लद्दाख में एंटर करती है और लद्दाख में किस रीजन से, दमचोक रीजन से इंडिया में एंटर करेगी और लद्दाख यूनियन टेरेटरी से होकर बहती है। लद्दाख के बाद ये रिवर पहुंचेगी गिलगित बाल्टिस्तान वाले रीजन में और गिलगित बाल्टिस्तान के बाद ये कहाँ एंटर करेगी, पाकिस्तान में। और पाकिस्तान में ये रिवर कहाँ से एंटर करती है, तो चिल्लास वाला रीजन से। सो पाकिस्तान में ये चिल्लास दर्दिस्तान रीजन से एंटर करती है, ठीक है। और इंडिया में कहाँ से एंटर करती है, दमचोक वाले रीजन से, ठीक। इंडस रिवर जो है वो लद्दाख और जास्कर माउंटेन रेंज के बीच से होकर बहती है। अगर यहाँ फिर से एक बार डायग्राम बनाए सो यहाँ पर देखें अगर हम लोग, सो इंडस रिवर यहाँ बोखरचू ग्लेशियर बोखरचू ग्लेशियर से निकलेगी, यहाँ पर कहाँ एंटर करती है, इंडिया में लद्दाख यूनियन टेरेटरी से होकर बहेगी और उसके बाद गिलगित बाल्टिस्तान रीजन पहुंचेगी, फिर चिल्लास वाले रीजन में पाकिस्तान एंटर करती है और उसके बाद लास्ट में कहाँ जाएगी, अरेबियन सी में डेल्टा फॉर्मेशन करती है, ठीक। सो ये है इंडस रिवर, ठीक। अगर इसकी टोटल लेंथ की बात करें तो वो है 2880 किलोमीटर के आसपास। अगर वहीं इंडिया की बात करें तो इंडिया में ये 1114 किलोमीटर लेंथ है इंडस रिवर की। कहाँ, इंडिया में। इंडस रिवर जो है वो भारत के एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश से होकर बहती है जो कि है लद्दाख, ठीक। इंडस रिवर को ही हम लोग तिब्बत में सिंगी खैम्बैब रिवर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सिंगी खैम्बैब रिवर, ठीक।
अब नेक्स्ट स्लाइड की बात करें तो इंडस रिवर में हम लोग ट्रिब्यूटरीज पढ़ रहे थे। अगर हम लोग इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं, वो है श्योक रिवर, नुब्रा रिवर, गिलगित रिवर, हुंजा रिवर, काबुल, खुर्रम, तोशी और गोमल। ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है किसकी? इंडस रिवर की। अगर नुब्रा रिवर की बात करें तो नुब्रा रिवर में ही पड़ता है सियाचिन ग्लेशियर। तो सियाचिन ग्लेशियर कहाँ स्थित है? नुब्रा रिवर वैली में स्थित है। ठीक। सो अगर हम लोग अब लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज में यहाँ पर देखिए, अगर राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है? तो श्योक रिवर हो गई, गिलगित हो गई, काबुल, खुर्रम, तोसी, गोमल, ये है राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। ठीक। लेफ्ट बैंक की बात करें तो यहाँ लद्दाख में देखो एक रिवर है जास्कर रिवर। जास्कर रिवर कहाँ है? लद्दाख में है। और ये एक लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है इंडस रिवर की, और ये इंडस रिवर से कहाँ मिलती है? लेह नामक स्थान में। लद्दाख के लेह शहर में कौन सी नदी इंडस रिवर से मिल रही है? तो वो है जास्कर रिवर। ठीक। उसके बाद इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज की बात करें इंडस रिवर की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज में झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास एंड सतलज। ठीक। यहीं पे अगर हम लोग यहाँ बात करें, अब झेलम रिवर की बात करें तो झेलम रिवर जो है इसका ऑरिजिन प्लेस कहाँ है? जम्मू कश्मीर। तो ये निकलती है जम्मू कश्मीर में। और जम्मू कश्मीर के किस स्थान से निकलती है? तो ये निकलती है वेरीनाग स्प्रिंग, है ना। तो वेरीनाग स्प्रिंग या फिर इसे हम लोग कहते हैं शेषनाग लेक। वेरीनाग स्प्रिंग और शेषनाग लेक ये कहाँ स्थित है? तो ये जम्मू कश्मीर के अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ठीक। और वेरीनाग स्प्रिंग की बात करें तो ये पीर पंजाल रेंज के फुट हिल्स में मिलती है। तो वेरीनाग स्प्रिंग कहाँ है? तो ये पीर पंजाल रेंज के फुट हिल्स में स्थित है, यहाँ से निकलती है झेलम रिवर। ठीक। तो झेलम रिवर जम्मू कश्मीर में निकलेगी। जम्मू कश्मीर में ये कश्मीर वैली से होकर बहती है। ठीक। तो झेलम रिवर कहाँ से होकर बहती है? कश्मीर वैली से होकर बहती है। जो जम्मू कश्मीरी कैपिटल है श्रीनगर, वो झेलम रिवर के किनारे ही स्थित है। ठीक। झेलम रिवर जो है वो वूलर झील से होकर बहती है। कौन सी झील से? वूलर झील से। तो झेलम रिवर जो है वो वूलर लेक से होकर बहती है। इसका मतलब ये है कि वूलर लेक का जो सोर्स ऑफ वाटर है, मतलब कि वूलर लेक में जो वाटर आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है? वो आ रहा है झेलम रिवर से। ठीक। और ये जो वूलर लेक है ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इंडिया की। ठीक है। फिर झेलम रिवर जम्मू कश्मीर से होकर बहेगी, उसके बाद पाकिस्तान में एंटर करती है। और पाकिस्तान में ये त्रिम्मू नामक स्थान से कैसे मिलती है? चेनाब रिवर में। तो झेलम रिवर पाकिस्तान में त्रिम्मू नामक स्थान में मिलती है चेनाब रिवर से। ठीक। झेलम रिवर पीर पंजाल रेंज में बारामूला गॉर्ज बनाती है। तो बारामूला गॉर्ज झेलम रिवर कहाँ बनाती है? पीर पंजाल रेंज में बनाती है। ठीक। झेलम रिवर को ही हम लोग ऋग्वेद में वितिस्ता कहते हैं। तो ऋग्वेद में जो झेलम रिवर का नाम मिला है वो क्या है? वितिस्ता है। ठीक। ये एक संस्कृत नेम है। ऐसे ही झेलम रिवर को हम लोग ग्रीक नेम कहते हैं हाइडस्पीस। हाइडस्पीस रिवर जो है ये झेलम रिवर का ग्रीक वर्ड है। ठीक। अगर हम लोग बात करें बैटल ऑफ हाइडस्पीस, ये हुआ था 326 बीसी में। और किसके बीच में हुआ था? तो ये हुआ था अलेक्जेंडर और पोरस के बीच में। ठीक है। और ये किस नदी किनारे हुआ था? तो हाइडस्पीस या झेलम नदी किनारे हुआ था। ठीक। झेलम रिवर कश्मीर वैली से होकर बहती है। ठीक। झेलम रिवर की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है वो है किशन गंगा रिवर, है ना। तो किशन गंगा जो है वो झेलम नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। ऐसे ही हम लोग पाकिस्तान में नीलम नदी के नाम से जानते हैं। ठीक। अगर झेलम रिवर की बात करें तो झेलम रिवर में जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं तो कौन कौन से हैं? तो पहला है उरी प्रोजेक्ट या उरी डैम। उरी डैम कहाँ है? जम्मू कश्मीर के बारामूला डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक। और दूसरा डैम है तुलबुल डैम या तुलबुल प्रोजेक्ट, ये कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। ठीक। ये दोनों डैम कहाँ? झेलम रिवर में बने हैं। ठीक। अगर यहीं पर हम लोग देखें यहाँ पे देखो झेलम रिवर का ऑरिजिन कहाँ से हो रहा है? तो झेलम रिवर निकल रही है वेरीनाग स्प्रिंग से। ठीक। ये वेरीनाग कहाँ? ये पीर पंजाल रेंज के फुट हिल्स में स्थित है। ठीक। और जम्मू कश्मीर के अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में है वेरीनाग स्प्रिंग, यहाँ झेलम रिवर निकलती है। ठीक। और ये जम्मू कश्मीर में होकर बहती है, उसके बाद एंटर करती है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में त्रिम्मू नामक स्थान से किससे मिलती है? चेनाब रिवर से मिल जाती है। ठीक। झेलम रिवर की बात करें तो ये वूलर झील से होकर बहती है। श्रीनगर जो है जम्मू कश्मीरी कैपिटल वो झेलम नदी किनारे स्थित है। ठीक। और झेलम रिवर में उरी प्रोजेक्ट है और तुलबुल प्रोजेक्ट है। ठीक। हम लोगों ने झेलम रिवर को पढ़ लिया है। अगर हम लोग अब चेनाब रिवर की बात करें यहाँ पर ही मैप में देखो ये है चेनाब रिवर। एक सेकंड इसको हाईलाइट करते हैं येलो कलर से। ये जो रिवर है जो येलो कलर से मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये है चेनाब रिवर। ठीक। तो इसका अगर ऑरिजिन देखो, जो इसका ऑरिजिन हुआ है वो दो नदियों के रूप में हुआ है ना। कौन कौन सी दो रिवर्स हैं? तो वो है चंद्रा रिवर और भागा रिवर, है ना। तो चंद्रा और भागा रिवर का ऑरिजिन कहाँ से होता है? तो इनका ऑरिजिन होता है बारालाछाला पास। तो बारालाछाला पास ये है हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल प्रदेश के बारालाछाला पास से चंद्रा और भागा नदियों का उद्गम होता है, मतलब इनका यहाँ से ऑरिजिन होता है। फिर यही चंद्रा और भागा रिवर आपस में मिलती हैं तांदी नामक स्थान में। कहाँ? तांदी नामक स्थान। तांदी कहाँ है? ये हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में है। कहाँ पर है? लाहौल स्पीति जिले में। तो हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले के तांदी नामक स्थान पे चंद्रा भागा नदी आपस में मिलती हैं। और जब ये मिलती हैं तो इनके कन्फ्लुएंस से, इनके मिलने से जो नदी बनती है उससे हम लोग कहते हैं चेनाब रिवर। ठीक। ये रिवर जो बनेगी ये है चेनाब रिवर। ठीक। अगर यहाँ पर हम लोग मैप में देखें ये है यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में ये है चंद्रा रिवर और ये भागा रिवर। इनके कन्फ्लुएंस से, इनके मिलने से बनती चेनाब रिवर। ठीक।
तो चेनाब रिवर हिमाचल प्रदेश में बहेगी, हिमाचल प्रदेश के बाद जाएगी जम्मू कश्मीर में, और जम्मू कश्मीर के बाद ये पाकिस्तान में एंटर करती है, ठीक, और पाकिस्तान में ये इंडस रिवर से जाकर मिल जाती है, ठीक। सो चेनाब रिवर की बात करें तो इसका ऑरिजिन हिमाचल प्रदेश में होता है, फिर कहाँ जाएगी, जम्मू कश्मीर और फिर पाकिस्तान में, ठीक। हाँ, तो अब यहाँ चेनाब रिवर की बात करें तो चेनाब रिवर की बात करें तो चेनाब रिवर जो है लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है इंडस रिवर सिस्टम की, ठीक। तो इंडस रिवर की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, चेनाब नदी है। ये हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान से होकर बहती है। चेनाब नदी के ऑरिजिन की बात करें तो इसका ऑरिजिन जो है वो दो नदियों के रूप में होता है, एक है चंद्रा रिवर और भागा रिवर। ये दोनों नदी जो हैं ये हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति नामक ज़िले में तांदी नामक स्थान में आकर मिलती हैं। सो चंद्रा और भागा जो रिवर हैं वो हिमाचल प्रदेश के तांदी नामक स्थान में मिलेंगी। उसके बाद से कौन सा रिवर का फॉर्मेशन होगा, तो उसके बाद से इनके कन्फ्लुएंस जो रिवर बनेगी उसे कहेंगे चेनाब रिवर, ठीक। इसीलिए चेनाब रिवर को अपर रीचेस में या अपर कोर्सेस में हम लोग चंद्रभागा रिवर भी कहते हैं, ठीक। चंद्रा रिवर और भागा रिवर की बात करें तो इनका जो ऑरिजिन है वो कहाँ से होता है, बारालाचाला पास से होता है। कौन से पास से होता है, बारालाचाला पास से चंद्रा और भागा नदियों का उद्गम होता है। अगर चंद्रा रिवर की बात करें तो ये बारालाचाला पास के ईस्ट में एक ग्लेशियर स्थित, वहाँ से इसका ऑरिजिन होता है। वहीं भागा रिवर की बात करें तो बारालाचाला पास के वेस्ट में सूरज ताल से ऑरिजिन होता है भागा रिवर का, ठीक। अब बात करें चेनाब रिवर की, तो चेनाब रिवर जो है हिमाचल प्रदेश के पंजी या पैंगी वैली से होकर बहती है, ठीक। तो चेनाब रिवर हिमाचल प्रदेश के पैंगी वैली से होकर बहेगी। उसके बाद चेनाब रिवर कहाँ एंटर करेगी, जम्मू कश्मीर में एंटर करेगी, ठीक। जम्मू कश्मीर में ये पीर पंजाल रेंज में एक गॉर्ज का फॉर्मेशन करती है, ठीक। तो जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल रेंज में गॉर्ज का फॉर्मेशन करेगी चेनाब रिवर। उसके बाद ये प्लेन एरिया में, मतलब इस समतल भूमि में कहाँ पर आती है, अखनूर नामक स्थान में। सो अखनूर में चेनाब रिवर कहाँ पहुँचेगी, प्लेन एरिया में पहुँचेगी। और इसके बाद मतलब कि कहाँ है, फ्रॉम अखनूर द चेनाब फ्लोस इनटू पंजाब प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। तो अखनूर से जो है, अखनूर से अब क्या है कि चेनाब नदी जो है वो पाकिस्तान में बहेगी, ठीक है। और यहाँ पर चेनाब नदियों में इंडस रिवर की और रिवर्स आकर मिलती हैं और ट्रिब्यूटरीज आकर मिलती है। जैसे कि अगर हम लोग चेनाब रिवर की बात करें तो इसमें मिलेगी झेलम रिवर, ठीक। त्रिम्बू में झेलम रिवर मिलेगी चेनाब, फिर यही है चेनाब रिवर, ठीक। तो त्रिम्बू में झेलम रिवर मिल रही, फिर चेनाब रिवर में मिलेगी रावी रिवर। कहाँ पर, अहमदपुर सियाल में। कौन सी रिवर मिलेगी, रावी रिवर। फिर ब्यास रिवर और सतलज रिवर, ब्यास सतलज यहाँ पर मिलेगी सतलज रिवर। सतलज रिवर कहाँ मिलेगी, तो सतलज रिवर मिलती है उच्चा शरीफ और पाकिस्तान। तो चेनाब रिवर में देखो कौन सी रिवर मिल रही है, झेलम मिल रही है, रावी मिल रही है और सतलज रिवर मिल रही है, ठीक है। और उसके बाद झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज, इन सभी रिवर्स के मिलने के बाद ये जो नदी रिजल्टेड रिवर बनती है लास्ट में, इसे कहते हैं पंचनद रिवर, है ना, पंचनद रिवर। अभी से हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अगर अब हम लोग बात करें तो चेनाब रिवर में जो इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं सलाल प्रोजेक्ट, बगलीहार प्रोजेक्ट और दुल्हस्ती। तो सलाल, बगलीहार और दुल्हस्ती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर में चेनाब रिवर के ऊपर बने हुए हैं, ठीक। सो हम लोगों ने झेलम रिवर पढ़ लिया, चेनाब रिवर पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे किसके बारे में, रावी रिवर के बारे में। सो रावी रिवर की बात करें तो देखो रावी रिवर कहाँ पर है, ये है रावी रिवर। इसे हम लोग येलो कलर से हाईलाइट कर देते हैं। तो ये है रावी रिवर। अगर इसको देखो तो इसका ऑरिजिन कहाँ से होता है, तो जो ऑरिजिन प्लेस है रावी रिवर का ये है कुल्लू हिल ऑफ हिमाचल प्रदेश, और कहाँ पर है, रोहतांग पास में है। सो ये है रोहतांग पास में। सो रोहतांग पास से रावी रिवर का ऑरिजिन होता है, यहाँ से इसकी उत्पत्ति होती थी। फिर रावी रिवर हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है, उसके बाद ये पंजाब में एंटर करती है, और पंजाब में यहाँ पर देखो तो पंजाब में ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बॉर्डर भी फॉर्मेशन करती है, ठीक, रावी रिवर। उसके बाद ये रावी रिवर जो है ये चेनाब में जाकर मिल जाती है, और चेनाब में कहाँ पर मिलती है, तो ये पाकिस्तान के अहमदपुर सियाल वाले रीजन में। कहाँ पर, पाकिस्तान के अहमदपुर सियाल में रावी रिवर मिलती है चेनाब रिवर से, ठीक। सो अगर यहाँ पे हम लोग रावी रिवर की बात करें सो हिमाचल प्रदेश से कुल्लू हिल से निकलती है, कहाँ पर, रोहतांग पास से, ठीक है। अगर हम लोग रावी रिवर की बात करें तो ये कहाँ से होकर बहती है, तो हिमाचल प्रदेश से बहेगी, उसके बाद पंजाब में एंटर करेगी, हिमाचल प्रदेश से बहेगी, उसके बाद पंजाब जाएगी, ठीक है। पंजाब के बाद ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बॉर्डर बनाती है, और फिर उसके बाद ये चेनाब रिवर से जाकर मिल जाती है कहाँ पर, अहमदपुर सियाल में। अहमदपुर सियाल में ये किससे मिल जाएगी, चेनाब रिवर से, ठीक। तो रावी रिवर की बात करें तो ये हिमाचल प्रदेश में चंबा वैली से होकर बहती है, ठीक। उसके बाद ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच में क्या बाउंड्री का फॉर्मेशन करेगी, ठीक। फिर फाइनली चेनाब रिवर एंड रावी रिवर, जो रावी रिवर है वो चेनाब रिवर से कहाँ मिलती है, अहमदपुर सियाल में, ठीक है। अगर बात करें तो रावी रिवर प्लेन एरिया में कब बहेगी, तो जो रावी रिवर है ये पंजाब के माधोपुर से कहाँ पर बहने लगती है, समतल भूमि मतलब प्लेन एरिया में बहने लगती है, ठीक। अगर रावी रिवर में बात करें जो इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं, तो रंजीत सागर डैम और चमेरा डैम। रंजीत सागर डैम को हम लोग थीन डैम कहते हैं, क्या कहते हैं, थीन डैम, जो कि जम्मू कश्मीर, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर में स्थित है, ठीक। और वहीं चमेरा डैम की बात करें तो ये चंबल डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश का, वहाँ पर स्थित है, ठीक।
तो हमने झेलम रिवर पढ़ लिया, चेनाब रिवर पढ़ लिया, रावी। अब ब्यास रिवर की बात करें तो ब्यास रिवर जो है यहाँ पर डायग्राम में देखें अगर, तो ब्यास रिवर को हम लोग हाईलाइट करेंगे तो ये है ब्यास रिवर। ये इंडस रिवर की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है ब्यास रिवर, जो कि सिर्फ और सिर्फ इंडिया में ही फ्लो करती है। तो ब्यास रिवर जो है सिर्फ इंडिया में ही बहती है। और इसका ऑरिजिन प्लेस कहाँ से है, तो ब्यास रिवर जो है ये रोहतांग पास से निकलती है। कहाँ से, रोहतांग पास से। और रोहतांग पास कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है। ठीक, फिर ब्यास रिवर हिमाचल प्रदेश के बाद इंटर करती है पंजाब में, और पंजाब में यहाँ पर किससे मिलती है, पंजाब में मिलेगी सतलज रिवर से। और किस स्थान में मिलती है, तो यहाँ पर ये मिलती है हरिके प्लेस में। हरिके कहाँ है, पंजाब में। सो पंजाब के हरिके में ब्यास रिवर मिलती है सतलज रिवर से। ठीक, और जब ये मिलती है तो यहाँ पर एक बैराज बनाया गया, इसे हम लोग कहते हैं हरिके बैराज। ठीक, और हरिके बैराज से एक आर्टिफिशियल कैनाल बनाई गई है, एक कृत्रिम नहर बनाई गई है, उसे हम लोग कहते हैं इंदिरा गांधी नहर, इंदिरा गांधी कैनाल। ठीक है, ये कौन सी कैनाल है, ये है इंदिरा गांधी कैनाल, जो कि लॉन्गेस्ट मैन मेड कैनाल है इंडिया की। कौन सी, इंदिरा गांधी कैनाल। ठीक, ये कहाँ से बनी है, ये हरिके डैम, मतलब यहाँ से ही निकलती है इंदिरा गांधी कैनाल। ठीक, इस कैनाल की वजह से क्या होता है कि जो राजस्थान के एरिड रीजन है वहाँ पर कैनाल इरिगेशन से एग्रीकल्चर होना पॉसिबल है। ठीक है, सो इंदिरा गांधी कैनाल को ही हम लोग, जो इसका ओल्डेस्ट नेम है वो है राजस्थान कैनाल। ठीक है, सो ये कहाँ पर है, हरिके बैराज में। ठीक, सो ब्यास रिवर कहाँ से निकलती है, रोहतांग पास से निकलती है, उसके बाद हरिके बैराज में सतलज रिवर से मिलती है, और हरिके बैराज में ही एक आर्टिफिशियल कैनाल बनाई गई है जो कि राजस्थान तक जाती है, और राजस्थान के एरिड रीजन में इरीगेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है इंदिरा गांधी कैनाल, जिसका पुराना नाम है राजस्थान कैनाल। ठीक है, ये इंडिया की लॉन्गेस्ट आर्टिफिशियल मैनमेड कैनाल है। ठीक, सो ब्यास रिवर की बात करें तो ये ब्यास कुंड से निकलती है। ब्यास कुंड कहाँ है, रोहतांग पास, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में रोहतांग पास से ब्यास कुंड से निकलती है ब्यास रिवर। ठीक है, ब्यास रिवर जो है वो हिमाचल प्रदेश के कुल्लू एंड कांगड़ा रिवर वैली से होकर बहती है। ठीक है, सो कौन सी वैली से होकर बहती है, तो कुल्लू और कांगड़ा वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश से ब्यास रिवर बहती है। ठीक है, उसके बाद ये पंजाब में हरिके नामक स्थान से सतलज रिवर से मिल जाती है। ठीक, और हरिके बैराज इज द मेन सोर्स टू इंदिरा गांधी कैनाल। तो इंदिरा गांधी कैनाल कहाँ से बनी, हरिके बैराज से बनी। ठीक, अगर ब्यास रिवर की बात करें तो ब्यास रिवर में जो इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है या डैम है उसे कहते हैं पोंग डैम, है ना। तो ब्यास रिवर में कौन सा डैम है, पोंग डैम है, और इसके रिजर्वायर को हम लोग कहते हैं महाराणा प्रताप सागर रिजर्वायर। ठीक, ये कहाँ, ये तलवारा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक, तो ब्यास रिवर की बात करें तो इंडस रिवर की अब जो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी बची है वो है सतलज रिवर। यहाँ सतलज रिवर की बात करें तो ये जो रिवर मैं येलो कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ यही है सतलज रिवर। ठीक है, ठीक, तो अगर सतलज रिवर की यहाँ बात करें तो इसका जो ऑरिजिन प्लेस है ये कहाँ से है, यहाँ पर है राकस या राक्षस ताल। ठीक, और राकस ताल कहाँ पर है, ये है कैलाश रेंज में। कहाँ पर है, कैलाश रेंज में मानसरोवर लेक के पास ही राकस ताल स्थित है। ठीक, यहाँ से निकलती है सतलज रिवर। ठीक, अब इस सतलज रिवर यहाँ तिब्बत में बहेगी, तिब्बत के बाद ये इंडिया में एंटर करती है कहाँ पर, सिपकिला पास से। तो इंडिया में सिपकिला दर्रे से कौन सी नदी इंटर करती है, तो यहाँ पर सतलज रिवर। तो सतलज रिवर जो है इंडिया में सिपकिला पास से एंटर करती है। ठीक, और उसके बाद ये हिमाचल प्रदेश में बहेगी, है ना। तो इंडिया में कहाँ, हिमाचल प्रदेश में बहेगी, हिमाचल प्रदेश के बाद ये पंजाब में एंटर करेगी और पंजाब में से होकर बहेगी, और पंजाब में ही ये ब्यास रिवर से हरिके नामक स्थान में मिलती है। ठीक, फिर सतलज रिवर पाकिस्तान में एंटर करती है, और पाकिस्तान में ये चेनाब रिवर से मिलती जाकर, और इसे हम लोग कहते हैं, मतलब कहाँ पर मिलती है, तो उच्च शरीफ में या ऊँचा शरीफ में मिलती है। तो उच्च शरीफ में सतलज रिवर किससे मिलती है, चेनाब रिवर से मिलती है। ठीक, तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो झेलम रिवर ये है चेनाब, ये है रावी, ये है ब्यास और ये सतलज। ये सभी रिवर जो हैं आपस में मिल जाती हैं, और यहाँ पर ये जो रिवर है यहाँ पर झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज, इन पांचों नदियों का वाटर आ रहा है। इसलिए इस रिवर को हम लोग कहते हैं पंचनद रिवर, है ना। क्या कहते हैं, पंचनद, मतलब 5 नदियों का समूह। तो पंचनद रिवर है। ठीक है, तो पंचनद रिवर कहाँ, ये पाकिस्तान में है। ठीक, और पंचनद रिवर जो है ये कहाँ मिलती है, इंडस रिवर से कहाँ पर मिलती है, मिथानकोट नामक स्थान पर। ये है मिथानकोट। सो यही पंचनद रिवर जो है ये इंडस रिवर से मिलेगी मिथानकोट नामक स्थान पर। ठीक है, सो सतलज रिवर की बात करें तो सतलज रिवर जो है, ठीक, इसका ओरिजिन प्लेस कहाँ है, राक्षस ताल या राकस ताल, जो कि कहाँ पर है, माउंट कैलाश के पास, मतलब माउंट कैलाश में स्थित है, लेक मानसरोवर के पास। ठीक, और ये कहाँ से ओरिजिन करती है, तिब्बत से ओरिजिन करती है। ठीक, इसे हम लोग तिब्बत में कहते हैं लैंगसन जैम्पो या लैंगचन जैम्पो। ठीक,
अगर सतलज रिवर की बात करें तो ये तिब्बत से निकलती है, ठीक। फिर ये इंडिया में एंटर करती है सिपकिला पास से, और सिपकिला पास कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। सो इंडिया में हिमाचल प्रदेश के सिपकिला पास से एंटर करती है कौन सी? सतलज रिवर। और हिमाचल प्रदेश में ये किन्नौर, शिमला, कुल्लू, मंडी, बिलासपुर नामक स्थान से होकर बहेगी। उसके बाद हिमाचल प्रदेश के बाद ये एंटर करेगी पंजाब में, और पंजाब में हरिके नामक स्थान में ये किससे मिलती है? ब्यास रिवर से मिलती है, ठीक। ठीक, उसके बाद क्या करती है कि ये इंटर करती है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में ये चेनाब रिवर से मिलेगी कहाँ पर? ऊंचा शरीफ में या उच्च शरीफ में। किससे मिलती है? चेनाब रिवर से, ठीक। अगर हम लोग सतलज रिवर में इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट की बात करें तो वो है भाखड़ा नागल प्रोजेक्ट या भाखड़ा नागल डैम और नाथपा झाकड़ी डैम। भाखड़ा नागल डैम के रिजर्वायर को हम लोग कहते हैं गोविंद सागर रिजर्वायर, ये है बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में, ठीक। और नाथपा झाकड़ी प्रोजेक्ट भी कहाँ? हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक। अब देखो द कंबाइंड पंजनद रिवर कौन कौन सी है? झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये मिलकर कौन सी रिवर बना रही है? पंजनद रिवर बना रही है। और पंजनद रिवर कहाँ मिलती है? इंडस रिवर से मिथानकोट नामक स्थान में मिलती है, ठीक। अब देखो, अब वैदिक नाम की बात करें तो झेलम रिवर को ऋग्वेद में कहा गया है वितिस्ता रिवर। क्या कहा गया? वितिस्ता रिवर। चेनाब रिवर को ऋग्वेद में कहा गया है अस्किनी रिवर। रावी को कहा गया है परुसनी रिवर। और ब्यास को विपाशा, सतलज को सतुद्री रिवर, है ना। तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है? इंडस रिवर सिस्टम को पढ़ लिया, ठीक है। इंडस रिवर सिस्टम में अगर यहाँ पे रिविजन करें सो एक सेकेंड, सो यहाँ पे देखें अगर हम लोग, सो मान लो ये है इंडस रिवर, है ना। ये कहाँ से निकल रही है? बोखरचू ग्लेशियर से, ठीक। उसके बाद यहाँ पर हम लोग इंपॉर्टेंट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो ये झेलम रिवर, ठीक है, चेनाब रिवर, रावी, ब्यास एंड सतलज। तो देखो ये है झेलम रिवर, ठीक। ये है चेनाब। चेनाब दो नदियों से मिलके बनी है, चंद्रा और भागा रिवर, है ना। ये है रावी रिवर, ये है ब्यास, और ये है सतलुज। सतलुज कहाँ से निकलती है? राकसताल से, है ना। सतलुज राकसताल से निकलेगी और इंडिया में हिमाचल प्रदेश के सिपकिला पास से एंटर करती है कौन सी? सतलज रिवर, ठीक। और सतलज रिवर यहाँ पर मिलेगी चेनाब रिवर से ऊंचा शरीफ में, ठीक। झेलम रिवर की बात करें तो झेलम रिवर जो है ये त्रिम्मू पाकिस्तान में मिलती है, किससे? चेनाब रिवर से। वहीं रावी रिवर मिलती है अहमदपुर सियाल में, किससे? चेनाब रिवर से, ठीक है। सो ये है कुछ इंडस रिवर सिस्टम, ठीक है। सो अब हम लोग बात करें, अब नेक्स्ट टॉपिक है इंडस वाटर ट्रीटी। इसकी बात करें तो ये हुआ था 1960 में। ये एक जल समझौता है जो दो देशों के बीच में हुआ था, जो कि है इंडिया और पाकिस्तान। इसमें बताया गया है कि इंडस नदी जो है, जो सिंधु नदी है, इसके जल के बंटवारा किस प्रकार से किया गया है ना। तो इंडिया और पाकिस्तान में इंडस रिवर के वाटर को किस प्रकार से डिवाइड किया गया है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, उसे बताया गया है इंडस वाटर ट्रीटी में, ठीक। ये ट्रीटी जो है ये वर्ल्ड बैंक ने करवाया था, कब? 19 सितंबर 1960 में, ठीक। और ये कहाँ पर साइन हुई थी ट्रीटी? कराची में हुई थी, ठीक। इसमें बताया गया था, इसमें इंडस रिवर सिस्टम को 6 रिवर्स में डिवाइड किया गया था। उसमें कहा गया था कि जो वेस्टर्न रिवर्स हैं उसका कंट्रोल, जो वेस्टर्न रिवर्स होगा उसका मैक्सिमम वाटर पाकिस्तान यूज करेगा, और ईस्टर्न जो रिवर्स है वो पूरी तरीके से इंडिया के कंट्रोल में थी। अब वेस्टर्न रिवर्स में कौन कौन सी आती हैं? तो पश्चिमी नदियों में आती है इंडस नदी, झेलम नदी और चेनाब। सो इंडस, झेलम और चेनाब, इन रिवर्स का मैक्सिमम वाटर, कौन सी रिवर्स का? इंडस रिवर, झेलम और चेनाब, इसका मैक्सिमम वाटर कौन यूज करेगा? इसका मैक्सिमम वाटर पे कंट्रोल होगा पाकिस्तान पर। हालांकि मतलब इंडिया भी इस वाटर को यूज कर सकता है, किस पर्पज़ से? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी और इरीगेशन के पर्पज़ से, ठीक है। तो इंडिया भी वेस्टर्न रिवर्स के वाटर को कंट्रोल कर सकता है, मतलब कि यूटिलाइज कर सकता है, किस पर्पज़ से? हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर से और इरीगेशन के पर्पज़ से, ठीक है। अगर वहीं ईस्टर्न रिवर्स की बात करें वो पूरी तरीके से इंडिया के कंट्रोल में होंगी, जैसे कि रावी रिवर, ब्यास रिवर और सतलज रिवर। सो रावी, ब्यास, सतलज, इन रिवर्स के वाटर को पूरी तरीके से इंडिया यूटिलाइज करेगा, ठीक है। ठीक है, तो अगर यहाँ फिर से एक बार देखें तो यहाँ मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो इंडस रिवर है, झेलम और चेनाब, इन तीन नदियों का जो मैक्सिमम वाटर है वो पाकिस्तान यूटिलाइज करेगा, लेकिन इसका कुछ पार्ट इंडिया भी यूटिलाइज कर सकता है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी और इरीगेशन के पर्पज़ के रूप से, ठीक है। वहीं हम लोग ईस्टर्न रिवर्स की बात करें जो कि है रावी, ब्यास और सतलज, ये जो ईस्टर्न रिवर है, ठीक, इसके वाटर को इंडिया पूरी तरीके से यूटिलाइज कर सकता है, ठीक है। सो ये थी इंडस वाटर ट्रीटी जब जो कि हुई थी 1960 में, ठीक, और इसकी मध्यस्थता कराई थी वर्ल्ड बैंक में। सो आज हम लोगों ने हिमालयन रिवर में इंडस वाटर रिवर सिस्टम पढ़ लिया है, ठीक। नेक्स्ट क्लास में हम लोग गंगा रिवर सिस्टम को पढ़ेंगे, ठीक है।